हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनआरसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे ही होंगे। अपना ख्याल और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग का टॉपिक है मेंसुरेशन। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ जो हमारी आकृतियाँ होती हैं, जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, इन सब से संबंधित जो उसके परिमाप होंगे, क्षेत्रफल होंगे, उसका हम लोग कैसे मान निकालते हैं, कैसे फार्मूला प्राप्त करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए भैया, समझते हैं। किसी भी आकृति की दो चीजें हम लोगों को निकालना के लिए कहा जाता है, जैसे कि क्षेत्रफल पहला आपका कहा जाता है, दूसरा परिमाप कहा जाता है। क्षेत्रफल कहा जाएगा और परिमाप कहा जाएगा। तो हम लोग दोनों को समझते हैं कि क्षेत्रफल क्या चीज होती है और परिमाप क्या चीज होती है। तो आप बात को समझते रहिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए हम लोग कोई आकृति ऐसे बना देते हैं, ये हमारी एक आकृति हो गई जो कि एक चतुर्भुज का निर्माण कर रही है। एक आकृति आपने देखा जो आपके चतुर्भुज का निर्माण कर रही है, इसको हम ए बी सी डी मान लेते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं आपकी, पहला क्षेत्रफल है आपका, दूसरा परिमाप है। क्षेत्रफल है और परिमाप है, दो चीजें आपकी हैं। तो हम लोग कैसे समझेंगे किसको क्षेत्रफल कहा जाता है, किसको परिमाप कहा जाता है? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें परिमाप देख लेते हैं। परिमाप दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे कि आपका परिधन माप, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। परिधन माप, परि का अर्थ होता है भैया चारों ओर, चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है किसी चीज को मापना, अर्थात किसी भी आकृति के चारों तरफ मापना ही परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति के चारों तरफ या जितने भी उसमें कोने होंगे उसको मापना ही परिमाप कहलाता है। आप इसको समझते रहिएगा। अब परिमाप आप देखिए, इसके ये साइड साइड हो जा रहे हैं, नहीं हो जा रहे हैं? ध्यान से देखते रहिएगा। ये यहां से हम लोगों ने चलना प्रारंभ किया और इसके किनारे किनारे चारों तरफ चल करके हम लोग आकर के फिर इसी बिंदु पे पहुंच गए। इसी को परिमाप बोला जाता है, अर्थात जो किनारे वो जितनी भी दूरी लंबाई उसको उस आकृति पे पूरा करना पड़ता है हमको। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में जो आकृति हम लोग उस आकृति पे जितना चलते हैं उसी को परिमाप बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ? चलिए, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल की बात होती है कि क्षेत्रफल क्या चीज होता है, तो ये जितना एरिया कवर अप करता है, जितना भी क्षेत्र इसके अंदर में है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक खेत है, तो खेत के जो मेड़ होते हैं आप लोग जानते होंगे, जो गांव के रहने वाले हैं बढ़िया जानते होंगे, खेत के मेड़ होते हैं। उस मेड़ के किनारे किनारे अगर आप चलते रहते हैं और फिर उसके बाद जहां से चलना प्रारंभ किया था वहीं पे अगर पहुंच जाते, इसका मतलब क्या हुआ? आपने उसके पूरे परिमाप का चक्कर लगा लिया। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपका ट्रैक्टर आता है खेत में जोतने के लिए, ट्रैक्टर आपका है तो ट्रैक्टर आपका मेड़ थोड़ी ना जोतता है, जो आपका मेड़ के बीच में जो हिस्सा होता है, जो क्षेत्र होता है, उसी को तो ट्रैक्टर जोतेगा भैया। तो जब ट्रैक्टर उसको जोतता है इसका मतलब उसके क्षेत्रफल को वो जोत रहा है। ठीक है, अर्थात ये एरिया उसको जोत रहा है वो। तो आप देखिएगा जो हम लोग कलर कर रहे हैं, जो हम कलर कर रहे हैं, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस आकृति का ये क्षेत्रफल हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ पाए? ये पूरी आपकी ए बी सी डी मान लीजिए एक खेत था और ये आपका ट्रैक्टर जो है इसको जोत के चला गया और इस पे हम लोगों ने ऐसे टहल लिए मेड़ मेड़ पे। तो जब हम लोग जितना टहले हैं तो हम लोग परिमाप तय किए हैं, और ट्रैक्टर ने जो यहाँ पे ट्रैक्टर जो जोत के जा रहा है भैया, वो क्या किया हुआ है आपका? उसने आपका जो एरिया था, जो क्षेत्र था, उसको जोता हुआ, अर्थात वो आपका क्षेत्रफल हो गया। तो दोनों चीजें स्पष्ट हुई कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए योद्धाओं। चलिए भैया, अगर हम लोग पहली आकृति ले लेते हैं अपना आयत, क्या ले लेते हैं? आयत। ठीक है, तो आयत किसे कहते हैं पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? आयत कहलाता है। कहने का मतलब जो आपका ए बी है, इसके सामने कौन सी भुजा है? सी डी, तो ए बी आपका सी डी के बराबर होगा। ऐसे ही आपका बी सी जो है वो किसके बराबर होगा?
AD के बराबर होगा, AD आपका BC के बराबर होगा। कहने का मतलब ये भुजा आपकी इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा आपके इसके बराबर होगी। इसी आकृति को हम लोग आयत कहते हैं। अब इसमें अगर आप देखिए तो दो जो चौड़ाई है इसकी वो बराबर है, जैसे दो चौड़ाई मिल रही है, दो लंबाई मिल रही है आपकी। अगर ये देखिए ये लंबाई होगी, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई होगी, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाले या परिमाप निकालते हैं तो परिमाप का मतलब क्या हुआ भैया, समझते रहिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए परिमाप यहाँ पे हम लोगों ने A मान लिया, ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसकी लंबाई A मान लिया, तो अगर ये AB बराबर A हो गया तो CD बराबर भी तो A हो जाएगा भैया। चलिए ये भी हो गया, इसको हम लोगों ने B मान लिया, ठीक है, AD की लंबाई हम लोगों ने B मान लिया, ऐसे ही B यहाँ पे हो गया। अब सभी को हमको जोड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं यहां से यहां तक A गए, यहां से यहां तक B दूरी हमने तय की, यहां से यहां तक हम लोगों ने A दूरी तय की और यहां से यहां तक हम लोगों ने B दूरी तय की। तो जो पूरी लंबाई हम तय कर रहे हैं वही तो हमारा परिमाप होता है भैया। तो अगर हमारा वो परिमाप होता है तो सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो परिमाप बराबर हमारा क्या निकल करके आ जाएगा भैया, परिमाप बराबर हमारा निकल के आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA या AD, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। अब सभी की वैल्यू रख देते हैं। AB का मान A हो गया, प्लस BC का मान B हो गया, प्लस CD का मान देखते रहिएगा A हो गया, प्लस DA का मान कितना हो गया, B हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए अब देखिए A यहाँ पे है, A यहाँ पे है, A मिलकर के कितना हो गया भैया आपका 2A हो गया, प्लस कचरे लगा दीजिए, B मिलकर के आपका क्या हो गया 2B हो गया आपका। फिर आप देखिए दोनों में दो कॉमन दिख रहा है ना, दो कॉमन ले लिए, A प्लस B बच गया आपका। तो जो हमारा परिमाप निकल करके आया भैया सामने, परिमाप हमारा क्या निकल करके आया सामने, परिमाप हमारा कह रहा है 2 इंटू A प्लस B। अब A हमारी क्या थी भैया लंबाई और B क्या था चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात फार्मूला आपका क्या बन गया, ध्यान से समझते रहिएगा। फार्मूला आपका बन गया 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये आपका फार्मूला बन गया। फार्मूला कैसे बना आपका हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं। फिर चलिए भैया अगला स्टेप हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने परिमाप सीखा, आयत का परिमाप। अब हम लोग आगे सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल। अब हम लोग आगे सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए ये हमारा आयत था, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा आयत था, इसको हम लोगों ने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया और इसको D मान लिया। ये हमारा आयत हो गया। हम जानते हैं कि AB CD के बराबर हो गया, AD BC के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा आपका, क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है भैया आपका, लंबाई अगर मान लेते हैं A और चौड़ाई मान लेते हैं B, ठीक है, तो हो जाएगा आपका A गुणे B, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई। जितनी लंबाई हम तय करेंगे उसका और जितनी चौड़ाई हम लोग तय करेंगे दोनों का हम गुणा करा लेंगे, तब हमको निकल करके आ जाएगा क्या, आयत का क्षेत्रफल। ये आपका फार्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का। ठीक भैया, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा, इस पे सवाल करते हैं। चलिए भैया सवाल आपका कह रहा है किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों चीजें आपको ज्ञात करनी है कि आयत का पहले तो परिमाप ज्ञात करना है, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम लोग एक आयत बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा आयत है, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। अब AB आपकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई आपकी कितनी कह रहा है 2 सेंटीमीटर, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तक किसी को
नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग अगर देखें परिमाप बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। पहले क्या था, लंबाई थी और चौड़ाई था, दोनों को जोड़ करके 2 से गुणा कराना। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि लंबाई हमारी कितनी दी हुई है भैया, लंबाई 4 दी गई है और चौड़ाई आपकी कितनी है, देखते रहिएगा 2। तो जोड़ लेते हैं, आपका हो जाएगा 2 गुणे 4 2 6 हो जाएगा, अर्थात 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो परिमाप आ गया भैया, परिमाप आया योद्धाओं, क्या आया, 12 सेंटीमीटर आया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए अगला स्टेप अगर हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल अगर हम लोग देखते हैं तो क्षेत्रफल बराबर हमको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा देना है। लंबाई आपकी दे दी गई है 4 सेंटीमीटर, गुणे में हम लिख लेंगे चौड़ाई आपकी 2 सेंटीमीटर। ठीक भैया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का अगर हम गुणा कराते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग स्क्वायर, वर्ग मात्रक होता है। तो क्षेत्रफल बराबर आपका कितना हो गया, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। कितना आसान सा था। ठीक है, आपको आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों दी गई थी, परिमाप और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। परिमाप हम लोगों ने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया 8 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अगली आकृति हम लोग ले लेते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग ले लेते हैं। तो पहले समझते हैं वर्ग होता क्या है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो वर्ग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब ए बी आपका बीसी के बराबर होगा, बीसी आपका सीडी के बराबर होगा, सीडी आपका एडी के बराबर होगा। कहने का मतलब ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ये ए हुआ तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चारों भुजाएं इसकी आपस में बराबर होती हैं। अगर हम बात करते हैं परिमाप की, बात कर ले अगर हम लोग परिमाप की, तो परिमाप बराबर हम लोगों ने क्या देखा था, जो चारों लंबाइयां होती हैं उसी को जोड़ लिया जाता है। कहने का मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए निकल करके क्या आया, 4a। अर्थात फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। यहां पे हम लंबाई चौड़ाई नहीं कह सकते हैं क्योंकि सब आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग कहेंगे 4 गुणे भुजा। तो परिमाप बराबर आपका, परिमाप बराबर भैया आपका आ गया 4 गुणे भुजा। कोई दिक्कत यहां पर किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। अगला देख लेते हैं क्षेत्रफल। अगला देख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये मेन फार्मूला होता है भैया किसी भी चीज का क्षेत्रफल। तो अब लंबाई देखिए ए दी हुई है और चौड़ाई भी ए दी हुई है। कहने का मतलब ए गुणे ए अर्थात ए स्क्वायर। अर्थात अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। अगर मान लीजिए कह दिया गया कोई वर्ग 5 सेंटीमीटर भुजा का है तो उसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। अर्थात भैया 5 × 25 अर्थात 25 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर सवाल पे आते हैं। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। चलिए भैया कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। एक हमारा वर्ग है जो कि 4 सेंटीमीटर का है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और
परिमाप ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप ज्ञात करना है। पहले हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं भैया। ये हो गया आपका वर्ग ABCD। अब इसको हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर, ये भी है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा भैया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ABCD ये आपका एक वर्ग मिल गया और जो इसकी भुजाएं हैं वो 4 सेंटीमीटर की हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है भैया। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल, एरिया आपसे पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा A² अर्थात भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है भैया? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया गया, कितना आ गया? 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो आपका क्षेत्रफल बना, वो कितना हो गया? 4 चौको 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 16 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए परिमाप देख लेते हैं भैया। परिमाप आपका कह रहा है, परिमाप आपका कहता है, क्या कहता है? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अगर आप देखिए कि 4 गुणे भुजा का मान कितना है आपका? 4 है। ठीक है, भुजा आपकी कितना है? 4 है, तो 4 चौक 16। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो परिमाप आ रहा है और क्षेत्रफल आ रहा है, दोनों बराबर है। परिमाप और क्षेत्रफल आपका आपस में बराबर आ रहा है। चूंकि हम जानते हैं परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 चौको 16। ठीक है, तो आपका आ गया 4 चौक 16, परिमाप आपका आ गया 16। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए भैया। चलिए उतार लीजिएगा सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस पे आधारित और आगे की जो आकृतियां हैं, जैसे कि घनाभ हो गया, घन हो गया, और आपका हो गया वेलन हो गया, लंबवृत्तीय वेलन हो गया, खोखला वेलन हो गया। ठीक है, इस तरह की शंकु हो गया, इस तरह की जो आकृतियां होती हैं, जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट आने वाले आपके वीडियो में देखेंगे। ठीक, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो या शिकायत करना हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें और हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ताकि हम और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।